हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके मैं आ गया हूँ। इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, प्रीवियस के क्वेश्चंस, ठीक है, आरडीआरएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको मैंने इंक्लूड किया है। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, ठीक है, तभी आपको फायदा मिलेगा। इसी तरीके से मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं चैप्टर वाइज। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, हो सकेगा तो मैं लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं और बच्चे क्वेश्चंस को रटने लग जाते हैं। क्वेश्चंस अगर आप रट रहे हो तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन इधर से उधर दे दिया, आपका खेल खत्म। क्वेश्चंस करने का जो बेस्ट तरीका है ट्राइंगल चैप्टर में, क्लास 10 मैथमेटिक्स में, वो ये है कि आप थ्योरम्स को अच्छे से समझें कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, उसका क्या मतलब है, और उसके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको थ्योरम के स्टेटमेंट पता होंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज आपको हमेशा दिक्कत ही होगी। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ जो चैप्टर 6 के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना, 6.1, 6.2 एंड 6.8 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक की प्रूफ आ सकती है। और इन सब थ्योरम्स 1 से लेकर 6.1 से लेकर 6.9 की थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूँ। अगर आपको देखने है तो मैं सीरीज वाइज लिंक पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर आके थ्योरम्स के प्रूफ नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये जो वीडियो है हमारी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, ठीक है। बट डोंट वरी गाइज, मैं आपको थ्योरम समझा दूंगा, ठीक है। प्रूफ अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख लेना। तो 6.1 से लेकर 6.9 तक जितने भी हमारे थ्योरम है उनको पहले हम देखेंगे और समझेंगे। तो जो 6.1 थ्योरम है हमारी, थेल्स थ्योरम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये क्या कहती है, और इसे बीपीटी थ्योरम में भी बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, जैसे कि ये मान लिया मैंने, ये ए, इस साइड बी है और ये सी है। देखो, आई नो कई बच्चों को ये सब पहले से ही आता होगा, लेकिन मेरे को सभी को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो तभी मैं समझा रहा हूँ, और आप एक बार देख लोगे तो आपका रिवीजन नहीं हो जाना है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, एक तीसरी साइड के अलोंग कोई पैरेलल लाइन गई है इसको इंटरसेक्ट करते हुए, ये पॉइंट सी बोल दिए, इस पॉइंट डी बोल दिए। इफ़ सी डी पैरेलल होगा, सॉरी सी नहीं बोल सकते इसको, डी ई, ठीक है। अगर ई डी बोल दे, इसको ई डी पैरेलल है बी सी के, तो क्या होता है ना, ये जो रेशियो है, ये टुकड़ा यानी कि ए ई अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी। ये बोलता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम। और इसका भी बहुत यूज है। हर एक थ्योरम को मैंने प्रूफ करा रहा है विद एग्जांपल्स। आपको अगर प्रूफ भी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट उल्टा, द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कह रहे हैं इफ अ लाइन, इसको उसी का उल्टा है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल में एक तीसरी लाइन, अभी इसमें बोला नहीं है, ये तीसरी लाइन है, ये ए बी सी डी और ये ए है। इसमें क्या होता है ना, ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, एक तीसरी लाइन ऐसे गई है कि इनका रेशियो आपस में इक्वल है, कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए अपॉन ए सी। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो डी ए है वो पैरेलल होगा बी सी के, ये जो डी ए है वो पैरेलल होगा बी सी के। ये है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इसका उल्टा वो होता है, उसका उल्टा ये होता है। एक बार कान यहाँ से पकड़ना है, एक बार कान यहाँ से पकड़ना है, ठीक है, बात वही है। तो ये हो गया, इन सब के, इन दोनों थ्योरम के प्रूफ आ सकते हैं एग्जाम में, और ये मैंने पहले ही करा रखे हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है ए क्राइटेरिया, ठीक है। सिमिलर चीज़ के लिए हम देखेंगे, ये चीज़ है, कह रहे हैं इफ़ टू ट्राइंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कह रहे हैं आपके पास दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी
और एक है आपका पी क्यू आर। कह रहे हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला अगर इसके इक्वल होगा और ये वाला अगर इसके इक्वल होगा, तब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कह रहे हैं अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल है और जो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाती है दोनों ट्रायंगल्स की, एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अब जब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। आप देख पा रहे हैं इधर कितनी गर्मी हो रही है और इस गर्मी में मैं शूट कर रहा हूँ। हो सकता है कई जगह ठंड हो, लेकिन हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो चुकी है। सो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना, लाइक ज़रूर कर देना गाइस, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। इस थ्योरम का नाम बोला जाता है ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं, और ये 6.3 थ्योरम है। 6.4 थ्योरम शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, ये ए बी सी, इसे पी क्यू आर बोल दिया, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, और ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये मैंने साइड, ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर एनीथिंग। कह रहे हैं अगर आपके पास दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके लेंथ के रेशियो अगर आप इक्वल बता देते हो तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर हो जाते हैं। देखो ए बी अपॉन पी क्यू 2/4 विच इज़ 1/2, ठीक है। फिर देखो बी सी तीन कम दिन 6, ठीक है। फिर देखो ए सी और पी आर 1/2, तीनों रेशियो आपस में क्या आ गए, तीनों लेंथ के रेशियो, करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो अगर इक्वल हो जाते तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिमिलरिटी की बात हो रही है। तो वो दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कह रहे हैं ये क्या होता है, देखो अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, ठीक। आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर इस दो ट्रायंगल में कोई एक एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, और दो साइड के रेशियो, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, अगर दो साइड के रेशियो आप इक्वल दिखा दो और दोनों में एक एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। यहाँ देखो सिंस ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर 3/6 विच मीन्स 1/2, इन दोनों लेंथ का रेशियो, दोनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो कम से कम दो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है दोनों में, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अगर ऐसा भी दिखा देते हो तो तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये मैं एक रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जब हम करें तो आप ऐसे सोचने में ना पड़ जा रहे भाई क्या होता था, है ना। तभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, शानदार रहेगा ये चीज़ रिवाइज करना। और मैथ्स में अगर आपको परफेक्ट बनना है तो रिवीजन बहुत मस्ट है। मैथ में क्या, हर एक सब्जेक्ट का जो एक टॉपर का जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है उसका रिवीजन। वो कितना अच्छा आप रिवाइज कर रहे हो ये डिसाइड करता है कि आप एग्ज़ाम में कितना फोड़ोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, अगला थ्योरम है 6.6 थ्योरम, और 2021 में इसका प्रूफ नहीं आएगा। ये CBSE ने बोला है क्लियरली कि 6.6 थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि ये थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें बोला सिर्फ थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। तो प्रूफ देखना मत, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, आपके सामने लिखा हुआ अंग्रेजी में, बट मैं अपने आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। ये थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और वो पहले से ही सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल है और वो पहले से ही सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया ABC
अपॉन एरिया पी क्यू आर, इनका जो रेशियो होता है, इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है आपका 6.6 थ्योरम। करस्पॉन्डिंग लेंथ आप कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये लो, बात एक ही है। यहाँ पर मैं बी सी अपॉन क्यू आर भी कर सकता था स्क्वायर, या फिर मैं ए सी अपॉन पी आर भी कर सकता था स्क्वायर। ठीक है, ये होता है मेरा 6.6 थ्योरम। इसका प्रूफ नहीं आएगा तो प्रूफ मत देखना, स्टेटमेंट समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। 6.6 थ्योरम 6.7 थ्योरम क्या बोलती है? अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो भी लिखा है आप पढ़ लेना। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए बी ये सी, और ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किस एंगल पर है? बी। राइट एंगल समझते हैं ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर इसके जहाँ पर राइट एंगल है उसके वर्टेक्स से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से अगर इसके वर्टेक्स से यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर का मतलब 90 होता है, तो कहते हैं जितने भी ट्राइंगल बनते हैं, मान लेते हैं ये डी बनना, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, और ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल भी इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सिमिलर के इस क्वेश्चन में कि बी डी सी सिमिलर हो जाएगा बी डी ए के। ट्राइंगल का सिंबल बना लेना आगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि बी डी सी सिमिलर होगा ए बी सी के। एंड नेक्स्ट क्या होगा, ए डी बी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये बोलता है आपका 6.7 थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में कहाँ चला गया, उधर भाग गया। 6.8 थ्योरम वही है। 6.8 थ्योरम में क्या होता है, अगर आपके पास कोई कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा क्या होता है हाइपोटेनियस। इसे मैं बेस बोल दूंगा और इसे मैं परपेंडिकुलर बोल दूंगा। अरे स्क्वायर क्यों लगा रहा है भाई अभी से? ठीक है, सो क्या बोलता है, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेनियस है। तो अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस प्रॉपर्टी को वो ज़रूर होल्ड करेगा 100%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपका 6.9 लास्ट थ्योरम, मतलब इसका उल्टा। अगर आपके पास कोई 3 साइड है, ठीक है, अगर आपके पास कोई 3 साइड है, ये ए है, ये बी है, सी है, अगर बड़े वाले साइड का स्क्वायर कर दो और बाकी 2 छोटे साइड का स्क्वायर के सम कर दो, अगर ये आपस में इक्वल होती है, इट मीन्स वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपको 3 साइड्स गिवन है और सबसे बड़ी वाली साइड्स का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, इट मीन्स वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये आपका 6.9 थ्योरम है। ठीक है, मैंने 6.1 से लेकर 6.9 थ्योरम आपको समझा दिए। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। प्रूफ अगर देखना है आपको पर्टिकुलर हर एक थ्योरम का, तो वो मैंने प्रूफ भी सारे करा रखे हैं, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, 6.1 थ्योरम, 6.2 थ्योरम, 6.8 थ्योरम के प्रूफ बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से एक तो पक्का आएगा, कौन सा आएगा वो कह नहीं सकते, तीनों कर लेना, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरम देख लिया हमने, थ्योरम को समझ लिया हमने। आई होप आपको पहले से आता भी था, रिवीजन हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन रखा है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर टाइप रखा है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे, ये मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। और चैप्टर 6 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, कहीं से भी दे दे, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, एंड चीज़ों को लेकर घबराना नहीं हुआ है। ठीक, तो ये कुछ 1 मार्क्स वाले प्रॉब्लम है जिन्हें हम करेंगे, ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, और आपको केस स्टडी वाले प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे तो भी इसमें ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहे हैं ऑल सर्कल्स आर, कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये एक पेन लिया, फिर से यही पेन ले लिया, तो ये पेन है और ये फिर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, इक्वल, एंड सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे हैं बट इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे ऑल सर्कल्स, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये और ये दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो जो दिखने में एक जैसे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिमिलर। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं? आइसोसेल्स, इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल, जितने भी इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं क्यों सिमिलर होते हैं? क्योंकि ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60 एंगल 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, बट आइसोसेल्स नहीं होगा। ठीक है, सो कौन से होंगे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 1 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? करस्पॉन्डिंग जो एंगल होने चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या आएगा? इक्वल, एंड दूसरे वाले में क्या जाएगा? प्रोपोर्शनल। सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमेशा बोलता आ रहा हूँ शुरू से मैं कि एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो आप हर एक क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाओगे। आपको हाई फाई बुक्स जो हैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने नहीं पढ़ी है, आपको यकीन नहीं होगा, बट मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब मैंने आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पकड़ी थी तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग था। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप आराम से कर लोगे। बस थिंक होता है, क्वेश्चंस को सोचने का एक अप्रोच होना चाहिए अलग से, वो सोचना पड़ता है। ठीक है, सो ये भी हो गया हमारा आराम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the cases state whether EF पैरेलल होगा QR के नहीं। ठीक है, तो पैरेलल तभी होता है जब साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने लिया है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपके। इनमें से तीनों पार्ट तो नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में ऑफ श्योर, लेकिन 1 मार्क्स में एक पार्ट आ सकता है इनमें से। ठीक है, सो करते हैं। मैं कौन सा करूँगा? पहला और तीसरा कर रहा हूँ जो कि इजी है। तो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्या बोला है? एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, यहाँ पर है P, यहाँ है Q, यहाँ है R। फिर क्या बोला है? PQ में पॉइंट क्या है? E है। ये मेरा PQ है, PQ में पॉइंट E है, एंड PR में पॉइंट F है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट में PE 3.9, EQ 3, फिर PF 3.6, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखो, FR हमें दे रखा है 2.4। देखो, इफ EF पैरेलल टू QR देन इट मस्ट सेटिस्फाइड। इसको क्या सेटिस्फाइड करना होगा? PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। इस रूल को सेटिस्फाइड करना होगा, है कि नहीं? सो आगे सॉल्व करते हैं। PE कितना? 3.9 अपॉन 3, ये है 3.6 अपॉन 2.4।
ठीक है, 0.7 हटाओगे 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, एक प्लेस है, 10 सा 3 1 सा 3, 13/10, और ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 13/10 कहीं से इक्वल होता है क्या 3/2 के? पर नहीं है। हैंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ऐसे वर्ड्स में लिख देना कि EF QR के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, और सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है ना, इजी है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है, आप वही चेंजेस आप देखो, मतलब चीज़ें बदल दी गई हैं। क्या बोल रहा है, PQ मेरा जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक PQ वो मेरा है 1.28, ठीक है। एंड PR यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखा है 2.56। फिर दे रखा है PE 0.18 एंड मेरा PF दे रखा है 0.36। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, इस क्वेश्चन को करने के तो वैसे दो तरीके हैं, बट आप आसान है, इतना दे रखा तो इतना आप निकाल सकते हो। EQ क्या हो जाएगा 1.28 माइनस ये चीज़ 0 1, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 क्या 1, और यह आ जाएगा 1.10। ठीक है, अगर आपको FR निकालना है तो FR क्या हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36 0, ठीक है 2.20। तो दिस अपॉन दिस करना, दिस अपॉन दिस करना। अगर रेशियो इक्वल आएगा तो सिमिलर है, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो सिमिलर नहीं है। ये बताने की ज़रूरत है? आई थिंक नहीं, क्योंकि पहले वाले की तरह ये वर्ड्स में जो सब कुछ लिखना है और आप आराम से कर लेंगे। कमेंट में मेरे को बताना सेकंड वाला पैरेलल है या नहीं है, थर्ड वाला पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, मेरे को पता लग जाएगा कि आप कितने एक्टिव हो वीडियो के साथ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम समझते हैं, इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट दिस। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में पूछा सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। कलर चेंज कर ले बेटा, चेंज कर लेते हैं कलर, है ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम बना दिया हमने, थोड़ा बड़ा फिगर बनाया। ये ABCD, ठीक है, AB पैरेलल होगा CD के, ये ट्रेपेजियम मैंने बनाया। ठीक है, इनके जो डायगोनल्स हैं, इनके जो डायगोनल्स है वहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। ठीक है, अब देखो मैंने डॉटेड लाइन खींच दी दोनों ऊपर से। जब मैंने डॉटेड लाइन खींची तो आपको क्या नज़र आ रहा है, सोचो, थोड़ा सा बैकवर्ड में जाओ छोटी क्लासों में, क्योंकि देखो प्रूफ क्या करना है मेरे को, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है ना। आपको पता है जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो भी आपस में इक्वल होते हैं, है ना, है कि नहीं। हाँ, तो देखो मेरे को ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चाहिए, यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देता हूँ तो शायद बात बन जाए, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो आपस में इक्वल होती है, वो प्रॉपर्टी मैं लगा दूंगा, उससे आ भी जाएगा, और ट्रिक भी बताऊंगा कैसे किया जाता है। अब बात यह है कि सिमिलर दिखाना है आपको, इसको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक, एक एंगल मैं आपको बता रहा हूँ इक्वल है, कैसे, क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है ना, आमने सामने के एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्राइटेरिया आप लगा सकते हो, क्योंकि एंगल, क्योंकि साइड तो दिया नहीं है, साइड तो भूल जाओ, तो बाकी जो दूसरी चीज़ बची है वो है वो है मेरा एंगल। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे वे में भी करा सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से भी करा रखा है। एनसीईआरटी सोल्यूशन जो मैंने कराया था वहाँ पर देखोगे तो मैंने दूसरे तरीके से करा रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में थोड़ा दूसरा तरीके से बताया जाए, और ये बल्कि ज़्यादा आसान है। अब मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है, किस लिए खींचा था? आपकी हेल्प के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। सिंस DC इज पैरेलल टू AB, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं और तीसरा उसको अगर इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो मेरे पास कुल मिला के ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल आ गया, और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल आ गया। दो ट्रायंगल लिया, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके। किसी दो ट्रायंगल में अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल दिखा देते हो ना, तो तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अगर ए लिख रहा हूँ और सिर्फ ए लिख रहा हूँ तो दोनों का मतलब एक ही है। आपको बिलीव नहीं होता है तो देखिए, मैंने दो ट्रायंगल लिए, ये मेरा 40 है, ये मेरा 40 है, ये मेरा 60 है, ये भी मेरा 60 है, तो ये भी 80 होगा और ये भी 80 होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल भी आप दिखा देते हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो देखो बात क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAB एंड इन ट्रायंगल OCD। ठीक है, सो देखिए कौन सा एंगल बराबर है। ए को लिखने का तरीका क्या है, जिस भी आप एंगल को लिखोगे उसे बीच में रखते हैं। OAB किसके इक्वल है? ये वाला इसके है ना, DCO एंड OBA इक्वल किसके हैं? CDO। ठीक है, तो ये दोनों सो आगे क्या लगे, सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल OAB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OCD। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है मेरा, या AO लिखो या OA लिखो, बात एक ही है। इसका ये लिया तो इसका ये लेना पड़ेगा OC। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेंथ मेरे को क्या चाहिए, नेक्स्ट लेंथ मेरे को चाहिए इसमें AB चाहिए क्या? नहीं, AB तो मेरे को नहीं चाहिए। OB चाहिए क्या? हाँ, OB चाहिए। सो ये ले लेता हूँ OB और यहाँ से आ जाएगा OD। तो ये प्रूफ करना है कि आपको नहीं, सो OA, ठीक है, ये CO इधर चला जाएगा, BO इधर आ जाएगा, CO इधर भेजो और BO को इस तरफ लाओ, ये BO हो गया, ये इधर आ गया, CO या OC बात एक ही है, और यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। 3 रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 की बात करें तो मैंने 2 ही लिए हैं, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया आराम से। तो देखना, यहाँ मैंने दूसरे तरीके से करा रखा है और एनसीईआरटी सोल्यूशन में मैंने दूसरे तरीके से करा रखा है। दोनों तरीके देख लेना, जो आपको अच्छा लगे कर लेना। मेरा फेवरेट तो ये वाला तरीका है। ठीक है, अब आप अपना देख लेना, वो भी बहुत आसान है और ये भी आसान है, दोनों ही आसान है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन, ये जो हमारे पास गिवन फिगर है, ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल ODC है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, और BOC एंगल मेरा 125 दे रखा है, CD एंगल वो मेरा 70 दे रखा है, मुझे DOC ये 3 एंगल मेरे को पता करने हैं, ये 3 एंगल मेरे को पता करने हैं। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आ सकते हैं क्योंकि 3 एंगल्स फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, आपको पता है
एक स्ट्रेट लाइन में जो टोटल एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। पहला क्या निकालना है, डी ओ सी। कहाँ है बेटा डी ओ सी, डी कहाँ है, फिगर गलत तो नहीं बना दिया बंदे ने, डी पॉइंट कहाँ है, डी ओ सी, सी कहाँ है, इस फिगर ना गलत बनाया ना, यहाँ ए बी, यहाँ कहीं सी डी होना चाहिए था, तो पी क्यू आर लिख दिया है, जिसने पीपीटी बनाई है उसने गड़बड़ किया है, तो पता नहीं चल पा रहा। वैसे तो प्रॉपर्टी आसानी है, यहाँ पे जो एंगल आएगा यहाँ पर भी वही आ जाएगा। देखो इस एंगल को x मोल लेना, x, देखो x प्लस 125 क्या होगा, 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 125, ठीक है, 25 और उधर से 30, ये हो जाएगा 55 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 डिग्री, ठीक है। ये अगर 55 आएगा तो ये भी 55 आएगा, ठीक है। और सिंस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O, अकॉर्डिंग टू फिगर में बना के बता रहा हूँ, 180 होगा। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम ये होता है, ये 70 दे रखा है, और Q मेरा क्या दे रखा है, अभी मैंने निकालना है Q, और O मेरा 55 आया था। 70 और 55 125, 125 और जाके माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा Q की वैल्यू 25, ये भी आ जाएगा 55, ठीक है। तो ये 55 आएगा तो ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो आंसर 55 आ जाएगा, ठीक, आराम से बन गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकस टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। एन एंगल 1 इजकस टू एंगल 2, देन शो दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। थोड़ा सोचो कि भैया हमें क्या दे रखा है, 2 ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ये हमारी प्रायोरिटी है, और उसमें हमें 2 साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, ठीक है, और एक एंगल भी दे रखा है। क्लिक कर रहे हैं, कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है, HES क्राइटेरिया का यूज़ करके हम इस दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखा सकते हैं। अच्छा, दोनों ट्राइंगलों को अगर हमें सिमिलर दिखाना है, उस ट्राइंगल को देख लो आप ज़रा, अब PQS और TQR, इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाना है। तो जब दोनों ट्राइंगलों में सिमिलर दिखाना है तो उन्हीं 2 ट्राइंगलों के लेंथ्स आने चाहिए। तो जो हमें गिवन है, गिवन क्या है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, एंड क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। देखो जिन 2 ट्राइंगलों में दिखाना है वो तो देख लो। अब QR कहाँ है, QR अपॉन QS, ठीक है, ये 2 बात होगी। फिर QT अपॉन PR, ये PR तो इस ट्राइंगल में आता ही नहीं है, दूसरे वाला ट्राइंगल में तो PR है ही नहीं, PR नहीं चाहिए मेरे को भाई, यहाँ पर मुझे दूसरा कोई साइड चाहिए उस दूसरे वाले ट्राइंगल का, PR नहीं चाहिए मेरे को। सो ये चीज़ मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, PR ये भाई साहब मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो हमें क्या करना है, देखो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना तो करस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होती है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है, ठीक है ना। देखो ये एंगल 1, ठीक है, ये पॉइंट कॉमन कौन सा P है, और यहीं से आ रहा है एंगल 2, ये वाला एंगल, तो यानी कि PQ किसके इक्वल हो जाएगा, PR के। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू PR। सो मैं PR के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ,
PQ. So from first and third we get QR upon QS is equals to QT upon PQ. अब बात बन गई, इसे मान लो therefore in triangle PQS and triangle TQR, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड का रेशियो इक्वल है ना, दोनों साइड का रेशियो इक्वल है एंड एंगल भी इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. सो बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TQR के. हैंस प्रूव्ड. यही अपन को प्रूव करना था. मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है. मैंने छाट के लिए ऐसे क्वेश्चन लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, ठीक है. और इसे भगवान का तोहफा कह लो या क्या क्या कुछ भी कह लो, या एक्सपीरियंस कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि मैं BSc सिर्फ आपको 10th को ही नहीं पढ़ाता हूँ, छोटी क्लासों में तो अभी शिफ्ट हुआ हूँ मैं. मेरा जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है पढ़ाने वाला वो हायर एजुकेशन को, MSc, BSc, MTech, BTech, मैथमेटिक्स क्लास 11 12 मैथमेटिक्स को पढ़ाना मेरा पेशा है. और मैं जो क्वेश्चन प्रेडिक्ट करता था हूँ बच्चों को, जो नोट्स में पढ़ाता हूँ, उन्हीं में से ही उनके एग्ज़ाम में आता है. और ये सब माँ सरस्वती का प्यार है, आशीर्वाद है कि जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाता है. तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है. तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है. क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर गिवन है आपके सामने. कह रहे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर राइट एंगल्ड एट B एंड M. B पे मेरा राइट एंगल है और M पे भी मेरा राइट एंगल है. राइट एंगल का मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल एंड दिस. सेकेंड में ये प्रूव करना है. तो जैसे क्वेश्चन पढ़ो आप, क्योंकि सिमिलर दिखाना है आपको. सिमिलर जैसे ही बोले तो थ्योरम जितने भी आपके मन, अभी मैंने रिवाइज कराया था, या तो SAS होगा या फिर S क्राइटेरिया लगेगा या फिर A क्राइटेरिया लगेगा. इन्हीं तीनों में से कोई लगेगा, बाकी तो कुछ है नहीं. तो इन्हीं तीनों में से कौन सा बेस्ट क्राइटेरिया यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि साइड्स तो कोई गिवन नहीं है, रेशियो की बात तो होगी नहीं. तो बात किसकी होगी, एंगल क्राइटेरिया की बात होगी. अब भाई एंगल कौन सा बराबर है दोनों में वो ढूंढना पड़ेगा. अब हमें ऐसे करके सोचना है, स्टेप वाइज, है ना चीज़ें. तो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिया. अब जब मैंने लिखा, आपको सोचना है ABC AMP. सो A दोनों में है, यानी कि एंगल A कॉमन है, दोनों में कॉमन एंगल. जब आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल लोगे, दोनों में A आएगा. दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, एक दुविधा दूर हो गई. और एक दुविधा क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही आपका दूर हो गया था. दोनों ट्रायंगल में 90 कौन सा है, एक तो M है और एक B है, ठीक है. सो एंगल M इक्वल्स टू एंगल B, बोथ आर 90. सो बाय एंगल क्या सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP. आंसर, फर्स्ट पार्ट इज डन. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना. ख़त्म, आसानी के साथ हो गया. सेकंड पार्ट में आ जाओ. सेकंड पार्ट में क्या बोला बेटा कि CA. अब भाई CA कहाँ है, देखो CA, ठीक है. फिर PA कहाँ है, PA
बी सी का है बी सी, ठीक है, एम पी का है एम पी। यानी कि जो दो ट्रायंगल मैंने सिमिलर दिखाए हैं, इन्हीं दो ट्रायंगल में ये सारे लेंथ्स आ रहे हैं। तो आइडिया क्या लगा, अरे भाई लेंथ का रेशियो दिखाना है इक्वल। और मैंने तो अभी क्या दिखाया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखो सिंस इन्हीं ट्रायंगल में ये साइड सारे साइड्स मिल रहे थे ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, ए एम पी। ठीक है, तो देखो यहाँ से सी है और यहाँ से पी है, किसके इक्वल हो जाएगा, फिर क्या चाहिए, बी सी अपॉन एम पी। तीनों होते हैं तो बस मेरे को दो के लेके चलना है, क्योंकि दो ही चाहिए आंसर। करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। हो गया प्रूफ, एकदम आसान था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे आराम से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं, बड़े हाई फाई नंबर में नहीं आएगा, आएगा तो 1 मार्क्स में आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है, बट ले लिया एक क्वेश्चन मैंने। 6.6 थ्योरम से का क्वेश्चन है। कह रहे लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ई एफ दिस है तो बी सी फाइंड करना है। क्या बोला स्पेशल यहाँ पर, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं और इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एरियाज भी गिवन है। देखो सिंस ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 121 है, अकॉर्डिंग टू 6.6 थ्योरम। 6.6 थ्योरम क्या कहती है, ट्राइंगल ए बी सी और ये अगर सिमिलर है तो इनका जो एरिया होता है का जो रेशियो होता है वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या बोला, ई एफ, इधर ई एफ है तो इधर क्या होगा, बी सी, जो कि हमें फाइंड करना है, स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी सी दे रखा 64, ई एफ 54। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, ये स्क्वायर नहीं लगेगा, इसको लिख सकता हूँ 8/11 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर देंगे यहाँ पर, कंपेयर। जैसे हम कंपेयर करेंगे, इसकी पावर में 2 इसकी पावर में 2 कंपेयर कर रहे हैं तब, तो 8/11 इक्वल्स टू 15.4 अपॉन बी सी। सो बी सी क्या आ जाएगा, गड़बड़ कर दिया ना, हाँ, बी सी इधर आएगा, 11 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और मेरे को कमेंट करके बताओ आंसर कितना आया। ठीक है, कमेंट करो आंसर कितना है, देखते हैं कौन बताता है, और जो सही बताएगा उसको मैं हार्ट दूंगा उसके रिप्लाई में। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आराम से, हो जाएगा, क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स में क्वेश्चन है ना, मैंने ये लिया है एक। ऐसे अगर वर्ड्स में अगर कोई सा भी क्वेश्चन दिखता है ना, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे भी जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेना आगे, और भी ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे तो उनको ज़रूर करना। कह रहे हैं इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें बताना है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ना हो के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जैसे हैं। सो क्या बोला है, लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, सिमिलर पहले ही बोल रखा, ध्यान रखना, पी क्यू आर। वी नीड टू प्रूव, क्योंकि क्या प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स सारे करस्पॉन्डिंग लेंथ आपस में इक्वल हो गए। यानी कि मेरे को प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी सी
इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी आर। जब ये सारे लेंथ आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसे हैं, एक ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या दे रखा है, ये तो हमें गिवन है। और हमें गिवन क्या दे रखा है कि ये दो जो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरियाज इक्वल हैं। एरियाज ए बी सी इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर। तो जहां जरूरत पड़ेगी इसका भी यूज करना है, इसका भी हमें यूज करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। सो नेक्स्ट, यूजिंग 6.6 थ्योरम। 6.6 थ्योरम क्या कहती है, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एरियाज का रेशियो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर, उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ ए बी अपॉन पी क्यू ले लो एक बार के लिए। ऐसे तीनों के लिए हो सकता है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। फ्रॉम फर्स्ट ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है तो ये इसका रेशियो नीचे ऊपर बराबर है तो कट के 1 आ जाएगा। स्क्वायर, ठीक है, इधर इस करूँगा तो ये आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। कंपैरिजन करूँगा तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। आगे लिख दोगे सिमिलरली, क्या लिख दोगे, सिमिलरली आपका जो बी सी है वो इक्वल आ जाएगा क्यू आर की, एंड ए सी है वो आ जाएगा पी आर के इक्वल। ठीक है, हैंस ये लिखने के बाद ये जो क्वेश्चंस के जो स्टेटमेंट है उसे लास्ट में पूरा लिख देना, तो ये आपका प्रॉपर पूरा आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है ना कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, डिस्क्राइब वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, देखो ये मेरा एक स्क्वायर है, ठीक है, नाम देता हूँ मैं इसको ए बी सी डी। कह रहे हैं इसके एक साइड पे जो लेके जो ट्रायंगल बना है, सपोज करो अगर इसका साइड ए मान ले तो इसका जो लेंथ ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। और इसकी डायगोनल को लेके अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओगे तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस ट्रायंगल के हाफ होगा, वो हमें प्रूफ करना है। तो देखो अगर इसका ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड ए है तो इसका डायगोनल कितना होता है, a√2। बचपन में ही पढ़ के आया हो, ये भी क्या होता है a√2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a√2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब देखो एक चीज़ क्या है, हम बेसिक चीज़ में आ जाएंगे। सिंस वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4, ठीक है, जो भी साइड होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, नाम दे दो बेटा इसका ABCD, इसे E बोल देते हैं, इसे F बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं। नाउ एरिया कौन सा निकाल लो पहले, DCF। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4, साइड क्या है A का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
अगेन देखो क्या है, ये ले लो, इसका नाम क्या है, ए सी, एरिया ACE, √3/4। साइड क्या है आपकी बार, साइड है मेरे पास A√2 का स्क्वायर, विच मीन्स √3/4 A² 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, सो देखो ये आ जाएगा एरिया ACE अपॉन एरिया DCF। सो ये कितना है, √3/4 A² 2 और ये है √3/4 A²। इससे ये कैंसिल, ओनली 2 बचा। तो एरिया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, ACE किसके हो जाएगा, एरिया DCF। यही आपको प्रूफ करना था आंसर। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकता है, 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। इजी है, अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ोगे समझोगे तो इजी है, वरना आपके लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, ये 1 मार्क्स में आ सकता है। सो क्या है, जो सबसे बोल रहे हैं कि साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो देखो कौन सा हाइपोटेनियस है। सो देखो हाइपोटेनियस तभी होता है अगर ये, इसे मैं A बोलूँ, इसे B बोलूँ, इसे C बोलूँ, तो सबसे जो बड़ी लेंथ होती है C² किसके इक्वल आ जाए, A² + B² के सम की इक्वल आ जाएगी, तभी ये क्या होगी, राइट एंगल होगी। और ये जो सबसे बड़ी लेंथ है वो मेरी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, है ना, यही होगा। अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो ये बिल्कुल होगा। अगर मैं इसे A बोल दूँ, इसे मैं B बोल दूँ और इसे C बोल दूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी लेंथ है। 25 का स्क्वायर करोगे, सिंस 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये होता है 625, ये होता है 49 प्लस 4 कितना 596, तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625, दोनों तरफ इक्वल आ गए, हैंस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। और जो मेरा हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी वाली लेंथ 25 होगी, जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हाइपोटेनस होगी, और जो नहीं करेगा वो फिर नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होगा तो हाइपोटेनस कहाँ से आएगा, है ना। तो बाकी 3 पार्ट आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है। कह रहे हैं ABC एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, राइट एंगल एट C, प्रूव दैट दिस। भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, पिक भी नहीं करना चाहिए था बट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछा गया है कई बार। ठीक है ना, इतना आसान है लेकिन पूछा गया है। आपको क्या बोला है, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है C पर, तो ये C है, तो ये B है, ये A है। ठीक है, आइसोसेल्स बोला है, तो ये वाला साइड इक्वल है। हमें क्या गिवन है कि जो BC इक्वल टू है वो किसके इक्वल है, AC के हैं। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो भैया AB का स्क्वायर है वो 2AC के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। सिंस ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल triangle, so using पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, मेरा AB है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। बेस मेरा क्या है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस, और ये क्या है मेरा AC का स्क्वायर। AB तो इस तरफ चाहिए ही चाहिए अपन को, और क्या चाहिए AC। देखो मैं
बी सी की जगह ए सी रख सकता हूँ, ए सी, इधर भी ए सी, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। बड़ा आसान था आंसर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, दुविधा नहीं होगी। इसी का अपोजिट सेम क्वेश्चन आप पूछा गया है। कहना है कि ए बी सी अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ए सी बी सी के इक्वल है और ये चीज़ भी गिवन है, तो मुझे बताना है कि जो ए बी सी होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर दे। यानी कि ये 6.9 का क्वेश्चन है। जो 6.9 थ्योरम है ना, उसका ये बेहतरीन एग्जाम्पल्स है, आप कह सकते हैं। ठीक, सोल्यूशन पे आ जाऊँ। पहले से क्या बोला है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें ये सी है, ये बी है और ये ए है। मुझे क्या दे रखा है कि ए सी किसके इक्वल है? बी सी के। ये पहले से ही है गिवन, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि जो ए बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 2ac स्क्वायर। ये भी अपन को गिवन है। देखो, दिस कैन बी रिटन एज ac स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। तो ac की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? bc, और इधर आ गया ac। तो लिखोगे बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C। हो गया, इतना आसान था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। सो आसान था, कम टाइम भी लग रहा था तो करा दिया फटाक से। इस क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े मार्क्स में आ जाते हैं। कह रहे थे परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन अ साइड BC, ठीक है, ये साइड BC पर A से हमें परपेंडिकुलर डाला गया है। और ठीक है, BC एट BC को D पे इंटरसेक्ट करते हैं कि जो DB है वो 3 CD के इक्वल है, ठीक है। जो BD है वो CD के 3 गुना है, ठीक है। गिवन बिलो प्रूव दैट दिस, ये हमें इक्वल बताना है। तो मेरे को क्या बोला है? जो DB है, ये जो मेरा DB है वो CD का 3 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट जो CD है वो x है, ये CD मेरा क्या है? x है, ठीक है। तो DB क्या हो जाएगा? DB इसका 3 गुना है, तो ये 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 ही बनेगा, है ना, 90 बनेगा। अब क्या? अब कुछ नहीं। अब AB स्क्वायर दिख रहा है, AB कहाँ है बेटा? इधर है। फिर AC दिख रहा है इधर, AC इधर है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल मेरे को लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल में ले लेता हूँ ADB, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, ठीक। ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अगेन इन ट्राइंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, और आपको क्वेश्चन में AD नहीं चाहिए। सो देखो, ये इक्वेशन अगर देखा जाए तो कुल मिला के क्या है? AB स्क्वायर माइनस के DB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, है ना। ये आपका इक्वेशन 1 है। और ये वाला क्या है? AC स्क्वायर माइनस के CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। तो कंपेयर कर देंगे इन दोनों की। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आंसर्स में मेरे को AD नहीं चाहिए, तो AD को एलिमिनेट करना है। सो ये चीज़ इसकी इक्वल आ जाएगी, क्योंकि AD ये भी है, ये भी AD है। तो कंपेयर करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस के DB स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर। ए सी भैया मेरे को चाहिए उस तरफ, ओके। डी बी नहीं चाहिए, डी बी को उठा के उस तरफ ले जाओ, तो ए सी स्क्वायर प्लस के डी बी स्क्वायर माइनस के सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर को भी उठा के इस तरफ लाते हैं, देखना क्यों ला रहे हैं अभी पता चलेगा। इसको प्लस का उठा के इस तरफ लाए, डी बी की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, सी डी की वैल्यू है x स्क्वायर, ये होगा 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 8x स्क्वायर। ठीक, बी सी। अच्छा देखो, ये मेरा x है, ये मेरा 3x है। सो अगर बी सी को देखा जाए, बी सी क्या होगा x प्लस 3x बोले तो 4x। ठीक है, 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4x चाहिए ना मेरे को, बी सी 8 आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ हमसे, कुछ गड़बड़, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अब देखो क्या है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों तरफ, 2 ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से देखो 2 ए बी स्क्वायर माइनस के 2 ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 को लिख सकता हूँ मैं 4x का होल स्क्वायर, ये 16x स्क्वायर है ना, और 4x को मैं लिख सकता हूँ क्या बी सी, 4x ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये माइनस को दो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, सो 2 ए बी स्क्वायर इजकल्स टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, जो कि हमने आराम से कर लिया है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को पुनः चलाकर देख सकते हैं, दोबारा पीछे बैक करके देखें। तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से ना आ जाए। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मैंने जितने भी कराए हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, बट इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा पूछा गया, और इस बार भी चांसेस आ रहे हैं आने के, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में भी इस क्वेश्चन को डाला है। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों को मद्देनज़र रखते हुए करवाता हूँ, समझ रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ स्टैंडर्ड वाले करेंगे, बेसिक वाले नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ बेसिक के लिए इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड के लिए नहीं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या बोला, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ फिगर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी, ठीक है, बी डी इज टू बी सी का 3, तो मतलब डी अगर मिड पॉइंट तो यहाँ से हम ये, ठीक है, कह रहे डी इज अ पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट नहीं है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज टू बी सी। ठीक है, ओके, बी डी जो है वो बी सी का 3 टुकड़ा है। ठीक है, डी आपको एक पॉइंट ऐसे लेना है। चलो मैंने ए से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डाला है तो मैं इसे ई पॉइंट बोल दे रहा हूँ, और एक पॉइंट ए से ऐसा बोला गया कि बी सी पर एक पॉइंट डी इस तरीके से है कि जो बी डी है वो बी सी का 3rd पार्ट है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्या बोला है, जो बी डी है, ये जो बी डी है वो बी सी का 3रा हिस्सा है, सिंस जो मेरा बी डी है वो बी सी मेरा x है का 3रा हिस्सा है, एंड जो मेरा डी ई है, ये वाला जो टुकड़ा है डी है, देखो डी ई क्या होगा वो मेरे को पता नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास बी ई कितना है, क्योंकि जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना तो इस ये वाला टुकड़ा
इस वाला टुकड़ा के इक्वल होता है। ये टोटल x है, तो जो मेरा बी होगा वो x/2 होगा। इन फ्यूचर मेरे को अगर डी ई की ज़रूरत पड़ेगी तो डी ई मैं निकाल सकता हूँ, बी ई में से मैं माइनस कर दूंगा बी डी, है ना, आराम से निकल जाएगा। बी ई मेरा कितना है, बी ई मेरा है x/2 और मेरा बी डी कितना था, x/3। सो एलसीएम आ जाएगा 6, 3x माइनस के 2x, तो मेरा डी ई आ जाएगा x/6। अब मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेट साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक आ गया। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये भैया हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान रखो। ओके, 9AD यहाँ AD दिख रहा है, AB भैया यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला है। हमने जो किया है, सिंस ए परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल AED यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम का। सो 90 है यहाँ पर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर। DE यहाँ पर बेस है और ये है AE। अच्छा, AE के बारे में तो बात हुई ही नहीं है यहाँ पर। अब मेरे पास देखो AD है, मेरे पास आंसर में मेरे को AD चाहिए, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। DE भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास AE नहीं है। देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, x/2, ये x है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, इन ट्राइंगल AEC। सो देखो AE का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, बेस का स्क्वायर। ओहो शिट, गलत हो गया। गलत कैसे हो गया, देखो ये हाइपोटेनस है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, है ना, ऐसा हाल हो रहा है हमारे साथ। हाइपोटेनस तो क्या है, x है, हमें निकालना है, ये मेरा परपेंडिकुलर है AE, और ठीक है, और बेस मेरा क्या है, x/2। ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा, माइनस का AE स्क्वायर, तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर बाई 4 AE स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेता हूँ, 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ तुरंत, तो √3x/2 आ जाएगा क्या, AE। ठीक है, हमें AE भी मिल चुका है। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वैल्यूज पुटअप करो। AD देखो, DE कितना है मेरे पास, DE x/6, AE स्क्वायर, AE कितना है, √3/2 x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 36, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, LCM 36, 4 9 36, 9 3 27, तो ये आ जाएगा 28x स्क्वायर अपॉन 36। ठीक है, तो कटेगा ये, हाँ, 4 9 36, 4 7 28, तो ये आ गया 7/9x स्क्वायर। 9 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9AD स्क्वायर इजकल्स टू 7x स्क्वायर। x क्या है, x ये है, x ये है, x ये है, तो AB भी तो x है, तो x की जगह पे मैं AB रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत किसकी है, AB की है। तो इट इम्प्लाइज
हो गया आराम से। 9 AD² इक्वल्स टू 7AB²। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। आप इस क्वेश्चन को चाहें तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। अरे भाई हलवा क्वेश्चन है एकदम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो और सॉल्व करो, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम दे दो ABC, ठीक। इफ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, कोई सा भी साइड लोगे उसका स्क्वायर का 3 टाइम्स, उसका आल्टीट्यूड, मैं ये आल्टीट्यूड होता है, ये मैंने बोल दिया आल्टीट्यूड मेरा D है, आल्टीट्यूड जो भी होगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड मतलब AD का स्क्वायर। ये भैया आपको प्रूफ करना है, वी नीड टू शो दिस, ठीक है। लेट AD, आल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, BC पर परपेंडिकुलर है। लेट, तो यहाँ पे बोल देना वेयर AD इज आल्टीट्यूड, और साइड मान लो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ये सारे किसके इक्वल हैं, X के इक्वल हैं। जैसे ही आप पर डालोगे बाइसेक्टर तो इसको 2 हिस्सों में बांट देगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ये वाला टुकड़ा भी x/2, ये x है और ये x है, ठीक है। सो एक ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने, आल्टीट्यूड डाला है ना, परपेंडिकुलर होता है वो। कोई से भी ट्रायंगल लो, ये वाला लो या फिर ये वाला ले लो। इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। AD मेरा क्या आल्टीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं। AC मेरा x का स्क्वायर, DC मेरा क्या x/2 इसका स्क्वायर, और AD की जगह AD रखो। ये प्लस का तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे 4x² माइनस x² अपॉन 4 AD², यहाँ से आ जाएगा 3x² अपॉन 4 AD², यहाँ से आ जाएगा 3x², 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। प्रूफ, x क्या है, साइड है मेरा, साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स, AD मेरा क्या था, AD मेरा आल्टीट्यूड है, आल्टीट्यूड का 4 टाइम्स, वही तो प्रूफ करना था, आराम से हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। राइट एंगल है A पर, प्रूफ करना है हमें ये चीज़, ठीक है। सो सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है। ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है, A पर है। इधर A है तो यहाँ B है और यहाँ पर C है, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, BL मीडियन है, और CM, ठीक है, CM मीडियन है। मीडियन क्या करता है, जो साइड्स होती है वो उसको सेम हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। ये हमने कर दिया, BL और CM हमारा मीडियन है, ओके। मीडियन है तो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे। फिलहाल देखो BL, यहाँ BL है, BL कहाँ दिख रहा है, BL यहाँ दिख रहा है। सो देखिए यूजिंग, इधर से ही करते हैं, पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, कौन से में, LAB में, LAB। तो देखो राइट एंगल कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस BL², क्या हो जाएगा, AB² प्लस AL², ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। आंसर्स में मेरे को कहीं पर AB नहीं चाहिए,
और ए बी को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ ए बी स्क्वायर है और इधर ए एल स्क्वायर है, ठीक है। और आंसर में मेरे को बी सी चाहिए, ठीक है, बी सी भी चाहिए एंड सी एम भी चाहिए मेरे को, ठीक है। ए बी नहीं चाहिए, तो मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, ये ए बी, ठीक है, ए बी नहीं चाहिए अभी अपन को, चलो ये रख देते हैं, अभी फ़िलहाल ये रख देते हैं। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ए एल चाहिए क्या, ए एल नहीं चाहिए, तो ए एल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो ये मेरा ए एल है, ए एल क्या होगा, ए सी का आधा, सिंस ए एल इज़ व्हाट, ए सी का हाफ, सो मैं ये यहाँ पर रख सकता हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन 4, 4 डिवाइड बाई इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 बी एल स्क्वायर इजकल्स टू 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या चाहिए, देखो सी एम, सी एम कहाँ है, सी एम, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे अब की बार, सी ए एम, सी ए एम, राइट एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ही हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, सी एम, सी एम का स्क्वायर किसके हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। आंसर्स में ए एम नहीं चाहिए अपन को, तो देखो ए एम क्या है, ए बी का हाफ, ठीक है, स्क्वायर करो, 2 का 4, एलसीएम क्या जाएगा 4, 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 सी एम स्क्वायर 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, एडिंग, देखो यहाँ पर ऐड चिन्ह है ना, यही बता रहा है क्वेश्चन में क्या करना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट में, ठीक है। देखो 4 ए बी स्क्वायर 5 ए बी स्क्वायर और यहाँ से 5 ए सी स्क्वायर, 5 कॉमन आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ से सिंस इन ट्रायंगल ए बी सी जो मेरा बी सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी एल स्क्वायर, बी एल क्या बोल रहा हूँ, बी सी स्क्वायर, ये सी है, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, हलवा था एकदम। कभी भी स्क्वायर वगैरह दिखे ना तो आप समझ जाना सब में स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ होगी। तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि सारा थ्योरम का ही खेल है, जितने भी थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में रिवीजन कराया उन्हीं सब थ्योरम से ही सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लो तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर थोड़ा उटपटांग आ भी जाता है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, चाहे वो क्वेश्चन कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस तो आप कर ही लो, एग्जाम से पहले पहले कुछ थोड़े उटपटांग टाइप के कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन जो होंगे ना इंटरेस्टिंग, वो भी मैं करवा दूंगा अलग से।
मैंने राइट एंगल है ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ पर C मेरा 90 डिग्री है, C पर 90 है, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ 90 है। CD एंड AB, इफ BCA है मेरा और CB मेरा B है, AB मेरा C है एंड CD मेरा P है, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस CD परपेंडिकुलर है AB पर। तो यहाँ C है, यहाँ B ले लो, यहाँ A ले लो, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक है, शायद CD यहाँ परपेंडिकुलर का साइन है, CD यहाँ से ना C से आपको परपेंडिकुलर डालना D, ये D है, यहाँ पर ये 90 का बनेगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि BC मेरा A है, BC मेरा A है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और CA ये मेरा B है यहाँ से लेकर यहाँ तक, AB मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक C है, और CD मेरा P है, CD ये वाली जो साइड है वो मेरी P है। तो आपको ये CP इक्वल्स टू AB प्रूफ करना है। C कहाँ है, C यहाँ है बड़ा वाला, P कहाँ है, ये है, A कहाँ है, ये, यानी कि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा, तभी बात बनेगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल CDB, ठीक है, ये हम ले लेते हैं। दोनों ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है, सबसे पहले तो देखो ACB, जब दोनों ही ट्रायंगल लोगे तो B दोनों में है, सिंस एंगल B इक्वल्स टू एंगल B क्या है, कॉमन। उसके बाद एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है, बोथ 90 डिग्री। बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDB। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। सो देखो यहाँ से क्या है, AC क्या है अपन के पास, देखो AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। तीनों लेंथ की रेशियो इक्वल होगी। अब किसी दो पे काम चलेगा, ठीक है। AC अपन के पास क्या है, सॉरी AC B है ना, ये B है, ठीक है। CD ये मेरे पास क्या है, तो देखिए B तो लिख दिया, CD कितना है मेरा, CD मिला है B, ठीक है। अब इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा, AB पे आ जाओ, AB मेरा कितना है, AB मेरा C है, ठीक है, एंड CB मेरा कितना है, A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PC P इंटू C, PC इक्वल्स टू AB, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। सो देखिए अगेन इसी के आगे से करना है आपको, इसी के आगे से अगेन यहाँ से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/P इज इक्वल्स टू C अपॉन AB लिख सकता हूँ। ये चीज़ ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गई, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंस इन ABC जो C का स्क्वायर है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल है। C का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, C स्क्वायर की जगह पर रख सकता हूँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अलग अलग ले लो, ठीक है, अलग अलग ले लिया। सो A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कटा, 1/B स्क्वायर 1/A स्क्वायर, और इधर क्या था 1/P स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, 1/P स्क्वायर इक्वल्स टू 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
यही प्रूफ करना था आपको। आराम से हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे मैंने करा रखा था। ठीक है, इसकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी और भी अदर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं ट्रायंगल्स वगैरह के, उनको भी ज़रा चेकआउट ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है। करा सकने के लिए तो मैं करा दूँ इस वीडियो को, बट रिपीट हो जाएगा, है ना, बट आसान है। चलो मैं कर ही देता हूँ, फालतू का छोड़ो, है ना। आप सोचोगे सर बता क्यों नहीं रहे, कहाँ चला गया। अब देखो करा देता हूँ। कह रहे इन द फिगर गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है के ऊपर ट्राइसेक्ट किया है उसने, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ट्राइसेक्ट किया है मतलब 3 समान टुकड़ों में बांटा है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। ट्राइसेक्ट किया है, ठीक है। इफ़ क्यू एच अगर एक्स है ना, तो देखो क्यू टी क्या होगा, ये एक्स और ये एक्स 2x, और क्यू आर क्या होगा, एक्स 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 3x हो जाएगा। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़े यूज़ कर लो। स्क्वायर 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 दिख रहा है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का पहला क्या है, पी टी यहाँ पर इन ट्रायंगल पी क्यू टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, ये लिख देना, पी टी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो पी टी में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पी क्यू स्क्वायर प्लस 8 क्यू टी स्क्वायर, ये 8 पी क्यू स्क्वायर और 8 क्यू टी कितना है मेरा 2x, तो 8 पी क्यू स्क्वायर 4 32 एक्स स्क्वायर। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया 8 पी टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करके भी मेरे को यही लाना है। और पी आर दिख रहा है, पी आर उधर, यानी कि बड़े बड़े ट्रायंगल पे लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर में कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दो तीनों से। ठीक, क्यू आर कितना है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 पी क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला पार्ट निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। अगेन ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, पी एच का है, पी एच ये वाला, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एच, तो पी एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एच स्क्वायर। पी एच में किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एच स्क्वायर 5। आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 5 पी क्यू स्क्वायर 5 और क्यू एच की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बी आ गया। अब देखो इस तरफ क्या करना है, इनको ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन ए एंड बी। ठीक है, तो 3 लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट में। देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हुआ, 3 पी क्यू स्क्वायर 5 पी क्यू स्क्वायर 8 पी क्यू स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर और 27 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 एक्स स्क्वायर। देखो ये भी वही है, ये भी वही है,
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट में यहाँ लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 8 pt स्क्वायर इक्वल्स टू 3 pr स्क्वायर प्लस 5 ps स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा आसान था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ है बस ओनली। सो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ज़रूर बताऊँ, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।